नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है खबरों की दुनिया में आपके अपने यूट्यूब चैनल खबरी भैया में। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने जब जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला है तो न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार नहीं कई बार भारत का खेल बिगाड़ा है। फिर चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हो या फिर वो हो 2021 में पहली बार हो रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। लेकिन आज की ये कहानी किसी आईसीसी टूर्नामेंट की नहीं है, ये कहानी है एक बायलैटरल सीरीज की, एक ऐसे रोमांचक मुकाबले की जो मैच इतना ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है कि हम लोग इस मुकाबले को इतिहास के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबलों की लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग इस दिलचस्प मैच का आनंद उठा पाएंगे। ये बात है 2014 की, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ओडीआई सीरीज का आयोजन हुआ और आज इस सीरीज का तीसरा मैच खेला जाता है। मैच शुरू हुआ तो भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का आमंत्रण दिया। अब न्यूजीलैंड के लिए ओपन करने आई मार्टिन गप्टिल और जेसी राइडर की ओपनिंग जोड़ी, और पिछला मैच जीत कर आई न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, क्योंकि पहले ओवर की पहली ही गेंद पर गप्टिल ने चौका मार के न्यूजीलैंड का और अपना खाता खोला। लेकिन दूसरे छोर पर जेसी राइडर ने 4 चौके तो लगाए, लेकिन 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने राइडर को बोल्ड मार के भारत को पहली सफलता दिलाई। अब गप्टिल का साथ देने क्रीज पर आते हैं केन विलियमसन, जिनके भारत के खिलाफ लाजवाब आंकड़े रहते हैं। फिर गप्टिल और विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ही सिंगल डबल्स के साथ साथ बाउंड्रीज भी मारे जा रहे थे और दोनों ही एक साझेदारी जोड़ने में लगे थे। अब दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी तो पूरी करी ही, साथ में न्यूजीलैंड का स्कोर भी 150 के पार जा चुका था। अब दोनों सेट हो चुके थे और अब दोनों ही और भी ज्यादा खुल के बल्लेबाजी करने लगे और ये पार्टनरशिप अब तेजी से पनप रही थी। अब भारत को अभी भी अपने दूसरे विकेट की तलाश थी। अब भारत के लिए विकेट लेने का जिम्मा उठाया मोहम्मद शमी ने। उन्होंने केन विलियमसन को एक शानदार यॉर्कर डिलीवरी से बोल्ड मार के भारत को दूसरा ब्रेक थ्रू दिलवाया। विलियमसन ने 65 रन तो बनाए, लेकिन आउट होने से पहले वो गप्टिल के साथ मिलकर 153 रनों की साझेदारी जोड़ चुके थे और ये साझेदारी कहीं ना कहीं एक बड़े स्कोर की नींव थी। अब भारत भी इस मैच में वापसी करता है और न्यूजीलैंड की तरफ से आए नए बल्लेबाज कोरी एंडरसन को भी अश्विन बोल्ड मार के पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। हालांकि विकेट गिरने का गप्टिल की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो पारी के 36वें ओवर में एक सिंगल से अपना शतक भी पूरा करते हैं और शतक पूरा होने के बाद भी गप्टिल का बल्ला खामोश नहीं रहा। वह और भी ज्यादा तेजी से रन गति को बढ़ाने लगे, लेकिन तभी वो रविंद्र जडेजा की गेंद में एक बड़े शॉट की तलाश में अजिंक्य रहाणे के एक बेमिसाल कैच का शिकार बने। गप्टिल ने अपनी इस पारी में 101 रन बनाए और इसके बाद कप्तान ब्रेंडन मैकलम भी डक पर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आए नए बल्लेबाज लूक रॉन्ची और रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड की पारी को भली भांति संभाला। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर बाउंड्रीज की बरसात सी कर दी। फिर रहाणे के एक सटीक डायरेक्ट हिट ने रॉस टेलर की पारी का अंत किया, लेकिन दूसरे छोर पर रॉन्ची ने बड़े बड़े शॉट लगाना जारी रखा। लेकिन अब जडेजा उन्हें रहाणे के हाथों कैच आउट करवा के भारत को थोड़ा सा गेम में वापस लाए और सबको ये लगा कि अब न्यूजीलैंड की पारी 300 रनों के अंदर अंदर सिमट जाएगी। लेकिन अंत में टीम सऊदी ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और पारी के आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर ताबड़तोड़ 27 रनों की पारी खेली, जिस पारी के बावजूद न्यूजीलैंड का स्कोर 300 नहीं बल्कि 314 रनों तक पहुंचता है। अब भारत के सामने 315 रनों का यह विशाल लक्ष्य था। तो क्या भारत इस लक्ष्य तक पहुंच पाया या नहीं? अब इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरती है भारतीय ओपनिंग जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा। दोनों ने पारी का पहला ओवर तो संभल कर खेला, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने दूसरे ही ओवर में एक स्ट्रेट छक्का जड़ दिया। इसके बाद शिखर धवन भी अपने रंग में आते दिखे और अब दोनों छोर से लगातार आक्रमण हो रहा था। दोनों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। भारत के लिए सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तभी 10वें ओवर में मार्टिन गप्टिल के इस चमत्कारी कैच ने धवन की पारी का अंत किया और 1 brings 2 की कहावत यहाँ भारत पर भी लागू होती दिखी, क्योंकि इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा भी एक बड़े शॉट की खोज में 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर थे 2 नए बल्लेबाज विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। अब लगा यहाँ से हमको एक साझेदारी देखने को मिलेगी और क्या पता चेज मास्टर विराट कोहली के बल्ले से आज एक शतक भी देखने को मिले। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अगले ही ओवर में भारत की रन मशीन विराट कोहली भी विकेटों के पीछे रॉन्ची को कैच थमा बैठे। अब सबकी उम्मीदें इस मैच से खत्म होती जा रही थी, क्योंकि विराट कोहली वो खिलाड़ी थे जो अकेले दम पर इस मैच को खत्म करने की क्षमता रखते थे और भारत अभी कोहली के गम से निकला भी नहीं था कि रहाणे भी 2 ओवर बाद कैच आउट हो जाते हैं और 64 रनों पर बिना किसी विकेट से भारत का स्कोर अब 79 रनों पर
4 विकेट हो चुका था और ये मुकाबला पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुक चुका था। अब एक बार फिर से क्रीज पर आए दो नए बल्लेबाज कप्तान MS धोनी और सुरेश रैना। अब दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है और भारतीय समर्थकों की उम्मीद अभी जगी ही थी कि तभी रैना 31 रन बनाकर कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं। अब धोनी का साथ देने क्रीज पर आते हैं भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और आते ही अश्विन ने लगातार 2 चौके मारकर भारतीय खेमे को एक भरोसा सा दिला दिया था। अब एक छक्के से धोनी अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं और सबको ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक धोनी क्रीज पर है तब तक कुछ भी संभव है। पर तभी टीम सऊदी के एक विचित्र कैच ने सभी भारतीय समर्थकों की सांसें रोक दी, क्योंकि ये कैच और किसी का नहीं बल्कि हमारे फिनिशर MS धोनी का था। अब सभी ये मान चुके थे कि इस मैच में मात्र औपचारिकता ही बची है, क्योंकि भारत को अभी भी जीत के लिए 131 रनों की दरकार थी और भारत के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब ऑलराउंडर अश्विन का साथ देने क्रीज पर आता है एक और ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा और यहाँ तक न्यूजीलैंड का ये मुकाबला जीतने का प्रतिशत 90 से भी ज्यादा चल रहा था, क्योंकि इसके बाद अश्विन और जडेजा ने कमर कस ली और दोनों अब हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री मारने लगे और दोनों की ये पॉजिटिव अप्रोच देखकर लग रहा था कि दोनों इतनी आसानी से तो हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी तो पूरी होती ही है, साथ में भारत का स्कोर भी अब 250 के पार पहुंचता है और इसके साथ ही अश्विन ने मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अश्विन और जडेजा की इस पारी ने भारत को इस मुकाबले में न सिर्फ जीवित रखा बल्कि भारत को अब मुकाबला जीतने की कागार पर खड़ा कर दिया था और गप्टिल के एक और गजब के कैच ने अश्विन की इस इम्पैक्टफुल पारी का अंत किया। लेकिन अश्विन आउट होने से पहले अपना काम बखूबी निभा चुके थे। अब अश्विन के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा अपने मेन रोल में उतरते हैं, क्योंकि वो ही इस मुकाबले में अब भारत की आखिरी उम्मीद थे और अभी भी भारत को जीत के लिए 27 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी ज्यादा देर तक जडेजा का साथ नहीं दे पाए और दोनों ही जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब भारत को जीत के लिए 11 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। अब जडेजा एक छक्के से अपना 50 तो पूरा करते हैं। अब गेम आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर भारत को चाहिए थे 18 रन और गेंदें थी 6। स्ट्राइक पर थे सर रविंद्र जडेजा और पहली गेंद पर जडेजा ने चौका मार के भारतीय फैंस के दिलों में जान डाल दी, लेकिन अगली 2 गेंदों में बस 2 ही सिंगल आए। अब भारत को 3 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। फिर जडेजा ने एक और चौका मार के इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी। अब भारत को किसी भी तरह इस बॉल पर एक बाउंड्री चाहिए थी, तो सर रविंद्र जडेजा ने अगली गेंद पर छक्का लगाकर सबको ये बता दिया कि क्यों जडेजा को सर रविंद्र जडेजा कहा जाता है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब गेंद बची थी 1 और भारत को जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे। गेंदबाज ने गेंद डाली, जडेजा ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोक लिया और अफसोस की इस गेंद पर मात्र 1 ही रन बना और ये मुकाबला आखिरकार टाई हो गया। और हालांकि अश्विन और जडेजा की यह संघर्षपूर्ण पारी भारत को जीत नहीं दिला पाई, लेकिन ये टाई मैच भी किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि एक समय 79 रन पर 4 विकेट था भारत का स्कोर, वहां से 314 रनों तक पहुंचना ये सच में सराहनीय था। और इस मुकाबले से भारत को मिले 2 ऐसे ऑलराउंडर जिनकी बैटिंग में भी अब भारतीय टीम उतना ही भरोसा दिखाने लगी जितना कि इन दोनों की गेंदबाजी में दिखाया करती थी। तो दोस्तों, आपको इस मैच की कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपके अपने खबरी भैया आपसे विदा लेते हैं और ये वादा करते हैं कि जल्दी मिलूंगा आपसे क्रिकेट की एक और मजेदार कहानी के साथ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।